नमस्कार दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी अनुदान योजना का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो वहाँ पे जारी हो चुका है। और मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद अभी जो आप लोग का सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, ये सिर्फ जो है अवैधिक आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट है। और इसके बाद जो है एक फाइनल लिस्ट आप लोग को यहाँ पे आने वाला है और उसमें जिनका सिलेक्शन होगा उन्हीं को यहाँ पे जो पैसा है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है वो आप जो है अच्छी तरीके से समझिए। सबसे पहले जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन किया जाने के बाद जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है, सब कुछ सही रहता है, तो आगे जो है आप लोग का फाइनल लिस्ट में यहाँ पे नाम आता है। और फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद आप लोग का जो ट्रेनिंग है वहाँ पे शुरू किया जाता है। ट्रेनिंग आप लोग वहाँ पे करवाया जाता है और आप लोग का ट्रेनिंग जब यहाँ पे कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है आप लोग का जो पहला किस्त है वहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे जो 2 लाख रुपए आप लोग को मिलता है, ये 3 अलग अलग किस्त में मिलता है। तो पहला किस्त जो है वो आप लोग वहाँ पे जो है फाइनल ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे अभी जो है पहला आप लोग का प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुका है। दूसरा स्टेप ये है कि आप लोग यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पे होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कहाँ जाकर हमको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है या फिर किस तरीके से डॉक्यूमेंट हमको वेरीफाई करवाना है, क्योंकि लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है। तो अब उसके लिए मैं आप लोग को जो पूरा जानकारी देने वाला हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारा और भी सवाल आ रहा था, तो उन सभी सवालों का भी जो जवाब है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, लघु उद्यमी योजना में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो उन सभी सवालों को जो है मैंने लिख रखा है। सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और कहां से करवाना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। कहीं से भी आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंटरनली खुद से यहाँ पे कर लिया जाता है। मान लीजिए आप लोग का सिलेक्शन हो चुका है, तो आप लोगों ने आवेदन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट दिया होगा उस डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा और देखा जाएगा कि सब कुछ डॉक्यूमेंट आपका सही है या फिर नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट वैलिड है या फिर नहीं है। और अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट वैलिड रहता है तो डायरेक्टली आप लोग का फाइनल लिस्ट में यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस आप लोग इंतजार कीजिए, जल्द जो है आप लोग का फाइनल लिस्ट यहाँ पे जारी होने वाला है। कब फाइनल लिस्ट जारी होगा उसके बारे में भी आगे मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दूंगा। उसके बाद दूसरा सवाल सबसे बड़ा यही था कि फाइनल लिस्ट कब आएगा। तो फाइनल लिस्ट जो आप लोग का आएगा दोस्तों, इसको लेकर पहले भी आप लोग का सूचना आ चुका था। जब आप लोग का सिलेक्शन किया गया था तो उसी में जो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी थे, जो भी यहाँ पे मंत्री जी थे और जो भी थे, उन सभी के द्वारा जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया था कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो आप लोग का जो है 17 मार्च के बाद यहाँ पे जारी होने वाला है। यानी कि आप लोग का 3-4 दिन के बाद जो है ये सिलेक्शन लिस्ट जारी हो सकता है। तो 17 मार्च के बाद कभी भी आप लोग का जो सिलेक्शन लिस्ट है वहां पे जारी हो जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका सब कुछ सही है, आपको जो लाभ है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंतजार कीजिए, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का जो इंतजार है वो आप यहाँ पे कीजिए। अब यहाँ पे एक और मौका बन जाता है कि बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो आप लोग का वेटिंग लिस्ट में गया होगा। तो अगर मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो है बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती होता है, उनका नाम हटा दिया जाता है, तो जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम गया हुआ है उनके लिए अच्छा मौका है। उनको यहाँ पे जो लाभ है वहां पे मिल सकता है, उनका नाम जो है इस लिस्ट में जा सकता है, तो उनको पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कब मिलेगा और कितना मिलेगा। तो ये जो है आप लोग का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल का जवाब मैं आप लोग को देता हूं कि आपका जो पैसा है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद एक आप लोग का ट्रेनिंग होता है, लगभग 4-5 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा या फिर हो सकता है कि ज्यादा दिन का भी ट्रेनिंग हो। तो एक जो छोटा सा आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग जब आप यहाँ पे कंप्लीट करवा लीजिएगा उसके बाद जाकर आप लोग को जो पैसा वहां पे मिलेगा। ये ट्रेनिंग जो आप लोग का होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आप लोग यहाँ पे होता है। उद्योग विभाग का जो आप लोग का ऑफिस है वहीं पे जो है आप लोग का किया जाता है ट्रेनिंग। तो वहां से जो है जाकर आप लोग को ट्रेनिंग लेना होगा और ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग को जो पैसा वहां पे दिया जाएगा। अब पैसा कितना मिलेगा, तो सबसे पहले जो आप लोग को पैसा मिलता है वो आप लोग का जो है 25% जो पैसा है वहां पे दिया जाएगा। यानी कि टोटल जो पैसा है उसका 25% आप लोग को मिलेगा, लगभग 50,000 रुपया जो है वो पहले बार में आप लोग वहां पे दिया जाएगा। फिर दूसरे बार जो है दोस्तों आप लोग का 50% यहाँ पे पैसा मिलेगा और अंतिम बार जो है आप लोग को 25% यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है 50,000 रुपया आप लोग वहां पे मिलने वाला है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिएगा आपको 50,000 रुपया यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल ये आ रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें, कोई मौका है या नहीं। यानी कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मान लीजिए सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ना ही वेटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ है, ना ही जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें नाम आया हुआ है, तो अब हमारे लिए मौका है या फिर नहीं, हम यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और समझिए, आप बहुत सारे लोग आप लोग को ये भी जानकारी दे रहे होंगे कि आप लोग को अगर जो है इसमें लाभ नहीं मिला है, लघु उद्यमी योजना में लाभ नहीं मिला है, तो उद्यमी योजना में आप अप्लाई कर लीजिएगा। उद्यमी योजना होता क्या है कि उसमें 10 लाख रुपए आप लोग को मिलता है, 5 लाख रुपए आप लोग का लोन रहता है और 5 लाख रुपए सरकार माफ कर देती है। और लघु उद्यमी योजना में होता है कि 2 लाख आप लोग को डायरेक्टली मिल जाता है, इसमें कोई भी लोन नहीं है, ये सारा आप लोग का अनुदान
रहता है, सारा पैसा आप लोग का एक तरीके से माफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप लोग का लघु उद्यमी योजना में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उद्यमी योजना में आप अप्लाई कर दीजिए, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई व्यक्ति हैं जिनका कि आवेदन आप लोगों ने लघु उद्यमी में नहीं किया है तो उद्यमी योजना में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन व्यक्ति ने लघु उद्यमी योजना में आवेदन कर रखा है वो लोग जो है उद्यमी योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में पहले से ही सूचना यहाँ पे दिया हुआ रहता है। जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि जो भी लघु उद्यमी योजना का लाभ लेंगे वो जो है उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इस बात का आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग को आवेदन करना है, अगर आप चाहते हैं कि उद्यमी योजना जो 10 लाख वाला है उसमें आवेदन करना है, तो आप किसी और व्यक्ति के नाम से आवेदन कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई और व्यक्ति होंगे तो उनका नाम से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनका आवेदन हो चुका है वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिनका लघु उद्यमी में आवेदन हुआ है वो जो है उद्यमी योजना में आवेदन नहीं कर पाइएगा। तो अभी फिलहाल जो है सिलेक्शन का कोई भी मौका नहीं है। हाँ, अगर आपके परिवार में 3-4 व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति के नाम से आप जो है लघु उद्यमी योजना में आवेदन किए थे और अब जो है उद्यमी योजना में आवेदन करना चाहते हैं, जल्द यहाँ पे उसका भी आवेदन आएगा। तो अगर आप जो है उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल कोई मौका नहीं है। अगर उद्यमी योजना में आपको लाभ लेना है तो इंतजार कीजिए, 1 साल और आप लोग को वहाँ पे इंतजार करना होगा। अगले साल फिर जो है जनवरी से फरवरी महीने में आप लोग का आवेदन शुरू होगा और आप लोग को वहाँ पे जो लाभ है वहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सूचना आप लोग को वहाँ पे निकल के आया हुआ था, सारा जानकारी मैंने आप लोग को वहाँ पे दे दिया है। अगर आप लोगों ने लघु उद्यमी अनुदान योजना में आवेदन किया है या फिर अगर आप जो लघु उद्यमी अनुदान योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो ये पूरा जानकारी मैंने आप लोग को वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।